हाय गाइस, वापस आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल लाइफ रिव्यू सैमसंग के रगड गैजेट केस का। तो ये बेसिकली एक रफ एंड टफ केस है जो गैजेट सपोर्ट करता है। तो इस वीडियो में हम इसका रियल लाइफ रिव्यू करने वाले हैं। मैं 7 महीने से S23 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ और 6 महीने से उस पर ये वाला केस यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम केस को ही पास से देखते हैं। तो ये है आपका गैजेट केस। तो ये कम्प्लीटली रफ एंड टफ केस है, बहुत ही थिक है। पर ये इतना ज़्यादा थिक नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बल्की हो जाए, ये थोड़ा बहुत है पर ज़्यादा नहीं। केस ज़्यादा भारी नहीं है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको फुल डायमंड ग्रिप मिल रहा है अंदर और बाहर। अगर आप यहाँ देखें अंदर तो इसमें कुशनिंग है, एयर कुशनिंग है। सो जिसके वजह से अगर ये फ़ोन गिरेगा डायरेक्टली फ़ोन को कभी हिट नहीं होगा, ये फ़ोन को प्रोटेक्ट करके रखेगा। आप साइड्स भी देखें तो यहाँ पे भी फुल ग्रिप है। तो आप इसको जब पकड़ेंगे ये आपके हाथ से स्लिप होके गिरने वाला नहीं है। इवन अगर आपके हाथ गीले हो या फिर तेल वगैरह लगा हो, कुछ भी हो, स्लिपरी हो, तब भी ये आपको अच्छा ग्रिप देगा। अब इसके कटआउट्स अगर आप देखें तो एकदम प्रिसाइज है। मैं पहले फ़ोन इसमें डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब आप इसमें बटन का कटआउट वगैरह देखें, सब एकदम प्रिसाइज है। माइक का होल, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर और एस पेन सपोर्ट भी अच्छा दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा होल दिया हुआ है, पर इवन दो इसमें ये बड़ा सा होल है, आप देखेंगे कि ये भी प्रोटेक्टेड है, काफ़ी रेज्ड है। तो अगर ये ऐसे भी गिरेगा तो यहाँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब मैं एस पेन निकालूं, वो भी आसानी से अब आप देख सकते हैं निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैमरा भी आपने देख लिया, एकदम फ्लश है, कैमरा भी आपका प्रोटेक्टेड है। अब मेन चीज इसका जो गैजेट है, गैजेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आपको दो गैजेट्स मिलते हैं। पहले तो इसको हम देख लेते हैं। ये है आपका कार्ड होल्डर, जिसको आप यहाँ पे एक ये मार्किंग बना हुआ है, आपको ऐसे इसको अलाइन करना पड़ता है इसके साथ और ऐसे घुमाएं और ये कनेक्ट हो गया। अब आप इसको जितना भी मर्जी हिलाएं, ये टूटने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है। और अगर आपको ये निकालना है आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। यहाँ एक कार्ड डालने के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, सिर्फ एक कार्ड डाल सकते हैं, एक के ऊपर नहीं डाल सकते। अब पता नहीं उन्होंने एक कार्ड क्यों डालने को ऑप्शन दिया है। आइडली अगर आप देखें ये फोन के जितना ही बड़ा है, एटलीस्ट 2 3 4 कार्ड इसमें आ सकते थे। वो इन्होंने क्यों किया है ये मुझे पसंद नहीं आया। तो ये मेरा फेवरेट गैजेट नहीं है। मेरा फेवरेट गैजेट ये है। तो ये है आपका फोन होल्डर कम स्टैंड। अब सेम उसी एंगल पे आपने इसको ऐसे रखना है। अब आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं और ऐसे भी घुमा सकते हैं और ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। आपको आवाज सुनाई दी होगी, तो ये लॉक हो गया है। अब मैं फोन को ऐसे पकड़ सकता हूँ, ऐसे डाल के। अब ये फोन मेरे हाथ से गिरने वाला नहीं है। अब प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने लीनियर्ड सपोर्ट भी दिया हुआ है। तो ये लीनियर्ड होल नहीं है, एक एक्सटेंशन ही बना रखा है इतना बड़ा। तो ये तो लीनियर्ड का होल, एक्चुअली लीनियर इतने छोटे होते हैं। आप ऐसे वाले 15 20 इसमें डाल सकते हैं। तो आप इसमें रस्सी भी डाल सकते हैं, बड़े वाले भी डाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। अब इसके वजह से अब मैं जब इसको पकड़ रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ पे भी अच्छा ग्रिप देता है। और अगर मैं इसको इस मोड में यूज़ करूँ तो मेरे थंब को मैं यहाँ पे पकड़ सकता हूँ। अब मुझे ये कैमरा के लिए प्रोटेक्शन अच्छा दे रहा है। मैं जब इसमें शूटिंग कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो ये मेरे हाथ से गिरने वाला नहीं है। अब अगर मेरे हाथ से गिर भी गया तो मेरे पास लीनियर सपोर्ट है, मैंने ये डाला और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अगर मेरे हाथ से गिर भी गया तो ये कहीं नहीं जाने वाला। तो ये बहुत ही सोच समझ के बनाया गया केस है, जो एक्चुअली रफ एंड टफ है। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। और ये आप लैंडस्केप मोड में ऐसे रख सकते हैं। अगर आप शूट कर रहे हैं या आप कुछ कंटेंट देख रहे हैं तो किसी भी एंगल पे, तो ये किसी भी एंगल पे मुड़ता है, तो ये किसी भी एंगल पे ये ऐसे खड़ा रहेगा। तो वो चीज़ अच्छा लगा। और अगर आप इस मोड में इसको रख रहे हैं तो ये फ़ोन को भी ऊपर रखेगा, फ़ोन कभी इसमें टच नहीं करेगा ज़मीन पे। अगर आप इस वे में इसको रख रहे हैं तो अब ये आपका पोर्ट्रेट मोड में आप इसमें वीडियो बना सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, कॉल वॉल ले सकते हैं, सब चीज़ें इसमें कर सकते हैं। और इस मोड में एक और चीज़ है, अगर आप इसको ऐसे रख के नीचे रखेंगे तो फ़ोन नीचे टच होगा, पर अगर आप इसको
इस मोड में रखेंगे तो फ़ोन नीचे टच नहीं होता, ये ऊपर उभरा रहता है, ऐसे रहेगा। तो अब कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो टेम्पर्ड ग्लास है वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कर्व इनवर्ड्स है, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जहाँ पे कर्व चालू हो रहा है उसके नीचे तक आपको दिखाई देगा। तो ये उतना आपको जगह देता है, इवन दो ये इतना कर्व सपोर्ट दे रहा है। अगर आप यहाँ देखें, फ़ोन कभी ज़मीन पे टच होने नहीं वाला, पूरा ऊपर तक कवर्ड है और अंदर जाके ऐसे ये मुड़ा हुआ है। तो उस वजह से आपको कर्व सपोर्ट भी मिल रहा है, टेम्पर ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक फिल्म चढ़ाया हुआ है जिसको ये धक्का मार के बाहर नहीं निकालता। अब जो कंपैटिबिलिटी इशू के बारे में बात करें तो इसमें यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड होता है, तो उसके ऊपर इन्होंने ये गैजेट केस डाला है। तो अब मुझे लग रहा था कि ये काम नहीं करेगा वायरलेस चार्जिंग के साथ, पर मैंने इसको वायरलेस चार्जिंग के साथ यूज़ किया और ये काम कर रहा है। मैंने कार में यूज़ किया इसको, मैंने पावर बैंक्स के साथ यूज़ किया, चार्जिंग पैड्स पे यूज़ किया और ये काम कर रहा है। तो हीटिंग भी इशू मेरे को भी नहीं आया। आइडली मुझे लग रहा था क्योंकि यहाँ पे मेटल वगैरह है तो ये थोड़ा हीट अप होगा, तो ज़्यादा हीटिंग इशू भी मुझे नहीं आया। तो वायरलेस चार्जिंग में थोड़ा बहुत हीटिंग बाय डिफ़ॉल्ट हर केस में होता है, पर उतना इसमें मेरे को हीटिंग इशू भी नहीं आया। तो वायरलेस चार्जिंग कंपैटिबल है, टेम्पर्ड ग्लास कंपैटिबल है। जो इसमें कंपैटिबिलिटी नहीं है वो है मैगसेफ कंपैटिबिलिटी। तो कई ऐसे अटैचमेंट चिपकने वाले आते हैं जो ऐसे केसेस भी आते हैं S23 अल्ट्रा के लिए, वो इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने गैजेट सपोर्ट ले रखा है। तो वही है कंपैटिबिलिटी के बारे में। बाकी आप ड्यूरेबिलिटी तो आप देख चुके हैं, लुक्स वगैरह इसका बहुत ही अच्छा है। आप इसको जितना मर्जी स्क्रैच करें, इसके नीचे सफ़ेद नहीं है, ये पूरा काले मटेरियल से ही बनाया गया है। जो स्क्रैचेस आपको दिखाई देंगे वो यहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि ये मेटल है तो एल्यूमिनियम या फिर एलॉय किसी चीज़ का इन्होंने बनाया होगा, तो यहाँ आपको ये दिखेगा। ये मेरा घिसने लगा है, तो ये 6 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमेशा ऐसे पड़ा रहता है ज़मीन पे, तो उस जगह पे इसका थोड़ा बहुत डिस्कलरेशन हुआ है। और उसके बाद ही मुझे समझ में आया कि ये मेटल है, क्योंकि ये इतना हल्का है, मुझे लग रहा था कि ये प्लास्टिक है, पर ये मेटल निकला। सो ये है आपका गैजेट केस। होपफुली मैंने सब चीज़ों के बारे में बात कर ली। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो मैं उसको कमेंट में लिख दूंगा। अगर आपको इसके बारे में और जानना हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।